आर्नोल्ड से मिलिए। ऐसा लगता है कि बेगर बम उसे लूटने वाला है, या ऐसा कहें कि उसे लूटा जा सकता था अगर ये आलसी कम से कम कुछ पैसे रखता। भगवान का शुक्र है, मुझे डर था कि वो मेरा कैमरा चोरी करने वाला था। आइए देखें कि उसे क्या हुआ है। अगर वो एक बार भी अपने दांतों को ब्रश करता तो उसे जरूर पता चल जाता कि उसे अल्सर है, जो बहुत हफ्तों से ठीक नहीं हुआ है। ये बहुत खतरनाक सिग्नल है और मुझे पता है कि किस चीज का पता लगाना है। कैंसर। यहाँ तक कि सबसे कमजोर शरीर भी हर दिन लाखों सेल्स बनाते हैं, पर कभी कभार एक बग आ जाता है। म्यूटेंट का जन्म होता है, एक सेल जो दूसरों से काफी अलग है, लेकिन ये इस फैक्ट को जितना हो सके उतना छिपाने की कोशिश करता है। अगर आपका शरीर हेल्दी है तो आपका इम्यून सिस्टम आसानी से इस वेवर्ड सेल का पता लगा लेगा, पर अगर आपका शरीर लगातार अपना इलाज करने की कोशिश में लगा रहे तो इसके पास कैंसर से लड़ने की कोई एनर्जी नहीं बचती। क्या तुम अपने लिए भी चाहते हो आर्नोल्ड? आसान है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स को कैंसर था तो 10% चांस है कि तुम्हें भी ये होगा। नहीं ना, ये परिवर्तन रेडिएशन के कारण भी हो सकता है। उदाहरण के लिए प्रोटेक्शन के बिना चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में जाना या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 1000 दिनों तक रहना। तुम हर रोज 6 सिगरेट भी पी सकते हो या 10 साल तक 2 किलो स्मोक मीट खा सकते हो। तुम्हारे पास ब्लिंक करने का समय भी नहीं है, क्योंकि ये सेल एक बहुत बड़े कैंसर ट्यूमर में बदल जाएगा। देखो, उसके अंदर का खाना भी पेट तक नहीं जा सकता। म्यूटेटेड सेल्स ब्लड स्ट्रीम में अपना रास्ता बनाते हैं, फिर पूरे शरीर में फैल जाते हैं, लिवर, लंग्स और दिमाग में। उन्हें मारने का समय आ गया है। कीमोथेरेपी कैंसर का इलाज नहीं करती है, बल्कि इसे मार देती है, पर हेल्दी सेल्स भी कैंसर के साथ साथ खत्म हो जाते हैं। आर्नोल्ड, यहाँ से जाओ। तुमने एक बुरी तो खाया जिसमें कुछ बहुत स्मार्ट टेप वॉर्म के अंडे थे। आर्नोल्ड, जरा देखो इसे। उन्होंने तुम्हारे अंदर पूरा शहर बना दिया है। उन्होंने एक जू भी बनाया। चलो जू देखें। आज मंडे है तो यहाँ 50% डिस्काउंट है। हे भगवान, ये पैथोजेनिक वायरस और बैक्टीरिया का जू है। मैं तुम्हारे अंदर कब्जा करने वालों की प्रशंसा करता हूँ। स्पेनिश फ्लू, प्लेग, इबोला, ट्यूबरक्लोसिस, स्वाइन और बर्ड फ्लू और बहुत सारे अन्य रेयर पैथोजेंस, सब एक ही जगह पर। देखो, यहाँ मेरा पसंदीदा भी है, एक लिटिल स्टडेड बोरोना वायरस। ये सैड हॉट डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। वे खास तौर पर हॉर्सेस, काउज, रेबिट्स और दूसरे जानवरों को प्रभावित करता है। आर्नोल्ड, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पिंजरे में कभी हाथ नहीं डालता। ऐसा पता लगा है ये इन्फेक्शन मानसिक विकार का कारण बनता है। आर्नोल्ड, दुर्भाग्य से पैरासाइट्स के कारण तुम्हारा पेट दर्द होता है। देखो, वो तुम्हारे इंटेस्टाइन्स में एक हाईवे बना रहे हैं और तुम्हारे ब्लैडर में एक वाटर पार्क। अगर वो तुम्हारे सिर में एक डेटा सेंटर बनाते हैं तो तुम बाल्टी में सिर मारोगे, क्योंकि तुम्हारा सिर बहुत छोटा है। तुम्हें ये पता लगाना होगा कि जरूरत है कि उन्हें अपने शरीर से कैसे बाहर निकालना है। जितनी जल्दी हो सके अच्छा है। अगर तुम इस पेंडोरा के जू के सारे सेल्स खोल देते हो तो सबसे ज्यादा संभावना है कि यह आपको वॉर्म्स को बाहर निकालने में मदद करेगा। चलो आर्नोल्ड, आगे बढ़ो। तुम्हारे अंदर के वॉर्म्स के साथ रहने से बेहतर इबोला के कुछ दिन की कफ है। आर्नोल्ड, लगता है किसी ने कल रात काफी मजे करे हैं और लगता है कि अभी तुम्हारा दिमाग भी तुम्हारे कमरे की तरह ही खराब हो रखा है। तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? आर्नोल्ड, क्या ये सच है? कल रात आखिरकार तुम सच में एक असली मर्द बन गए। मुबारक हो आर्नोल्ड, ये तुम्हारा पहला अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन है और ये तुम्हारी नई दोस्ती के पहले बुरे परिणाम हैं। आर्नोल्ड, तुम्हारे नए दोस्त के साथ मुलाकात करना चाहोगे? खैर, मैं समझ गया। बिल्कुल, अगर तुम्हें करना है तो कोई नहीं रोक सकता। ओह आर्नोल्ड, क्या तुम इस इवेंट को सच में पूरी जिंदगी याद रखना चाहते हो? कम से कम तुम्हारे पास अपने दोस्तों को बाद में बताने के लिए कुछ है। जैसा कि तुम देख सकते हो, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन सिर्फ तुम्हारी सेहत के लिए ही नहीं बल्कि बैंक अकाउंट के लिए भी बुरा है। ओह, कल रात तुम कुछ ज्यादा ही छा गए थे आर्नोल्ड। तुम पार्टी के किंग बने हुए थे। तुम्हारा दांत कहाँ है? क्या कुछ याद आया? कुछ नहीं। आर्नोल्ड, तुम्हें शायद पता नहीं है, पर ज्यादा पी लेने से फालतू में ज्यादा गुस्सा आता है और जरूर तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ी। ओह, तुम्हें इसका इलाज मिल गया। एस्प्रिन लेने की बारी है।
ओह रुको, नहीं, तुम अपनी फर्स्ट एड किट समेटना भूल गए। पर सच में आर्नोल्ड, ये सब परेशानियां सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ही हैं। मिनरल वाटर एक कमाल की चीज है। तुम डिहाइड्रेटेड हो, तुम्हें बस अपने शरीर में पानी की मात्रा बढ़ानी है। जकूज़ी में क्या कर रहे हो? मैं समझ गया, तुम अब ड्रिंक करना छोड़ना चाहते हो, पर पानी नहीं। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा था ना कि हैंगओवर से बचना आसान होगा? यह लग रहा था। कोई स्पीलबर्ग को कॉल करो, हमारे पास नए जॉस के लिए प्लॉट है। क्या हुआ आर्नोल्ड, क्या तुम एम्बुलेंस को बुला रहे हो? तुमने स्वादिष्ट पिज्जा खाकर अपनी एनर्जी वापस लाने का फैसला किया है, पर तुम एक बात तो भूल ही गए, बदबूदार सांसें। ये एथेनॉल के वो डिके प्रोडक्ट हैं जो लिवर का काम खत्म होने के बाद बॉडी में आते हैं। उनमें से एक है एसिटिक एसिड, जिसकी बहुत बुरी बदबू होती है। हे आर्नोल्ड, तुम पक्का खाने के बाद सोना चाहते हो? बदकिस्मती से नींद के बारे में भूल जाओ। अल्कोहल पीने से सेरेब्रल फंक्शंस ठीक से काम नहीं कर पाते। जैसे ही तुम सोने लगते हो तो तुम्हारे सेरेबेलम में और नई चीजें स्टोर नहीं हो पाती और वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स को गलत डाटा भेजने लगता है, जिससे तुम्हें चक्कर आने लगते हैं। बेचारा आर्नोल्ड, तुम्हें देखकर ही दया आ रही है। मैं तुम्हें एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ। इस वक्त एक कप चाय तुम्हारे बहुत काम आएगी। एक गर्म कंबल में खुद को लपेटो और इतनी गहरी नींद में सो जाओ कि कोई प्रिंस तुम्हें किस करके भी ना उठा सके। आर्नोल्ड, मैंने कहा था ये काम करेगा। खैर, मैं तुम्हें दूसरे जन्मदिन की बधाई देता हूँ। भूलना मत आर्नोल्ड, हर खुश चेहरे के पीछे कोई बहुत बुरा सच छिपा होता है। आर्नोल्ड, चलो भी, अपना ये हाल तुमने खुद किया है। फिर मिलेंगे आर्नोल्ड, जब हमें लगेगा कि आखिरकार तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई है। क्या तुम्हें सॉल्टी खाना पसंद है? पर ज्यादा नमक भी अच्छा नहीं होता। तुम फिर से वही हरकतें कर रहे हो। खैर, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं ज्यादा नमक खाने से क्या होता है। देखो, यहाँ पर लोग अब कितने चिड़चिड़े हो गए हैं। खैर, लगभग सब। तुमने सोसाइटी के सबसे ताकतवर लोगों को नाराज कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोग इस तरह नमक की वजह से किसी को वेयर हाउस में बंद कर सकते हैं। आप अपनी पूरी लाइफ में 1100 पाउंड सॉल्ट खाते हैं। ये एक ग्रिजली बियर के वजन जितना है, यानी हर दिन लगभग 1 चम्मच सॉल्ट। ये चिप्स के 6 पैक के बराबर है, पॉपकॉर्न की एक बड़ी बाल्टी या 128 सोडा कैन के जितना। अगर आप नहीं जानते थे कि सोडा कैन में सॉल्ट होता है तो लाइक करें। आर्नोल्ड, तुम सॉल्ट के गोदाम में हो। अजीब बात है, यहाँ तुम्हारे पास सॉल्ट की टेबल है, सॉल्ट की सी है, ब्लैक हवाईयन सॉल्ट है, और यहाँ तक कि दुनिया का सबसे महंगा सॉल्ट एमेथिस्ट बैम्बू 9XP है। इसके 8.5 आउंस की कीमत $100 है। इसे खाओ मत आर्नी, वरना तुम्हें जिंदगी भर इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सैलरी शब्द रोमन शब्द सॉल्ट से आया है। 5th सेंचुरी एडी तक एंशिएंट रोम में सोल्जर्स को हर महीने लगभग 14 पाउंड सॉल्ट दिया जाता था। पैसे और कपड़े नहीं दिए जाते थे, इसलिए सोल्जर्स को ये चीजें खुद ही खरीदनी पड़ती थी। आर्नोल्ड, तुम्हें इतना सॉल्ट नहीं खाना चाहिए था। इससे तुम्हारे सिर और हाथ पैरों में सूजन आ गई है, और तो और जी खराब, चक्कर और कमजोरी भी हो रही है, और तुम्हें दिन में 15 बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है। तुम फिर कभी सॉल्ट नहीं खरीदना चाहोगे दोस्त। 1930 में इंडिया में अंग्रेजों ने सॉल्ट पर टैक्स लगा दिया था। गांधी जी के प्रोटेस्टर्स ने अरेबियन सी से फ्री सॉल्ट को एवोपरेट करने के लिए 920 मील की मार्च शुरू की थी। लगभग 90,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और पूरे देश में नमक की वजह से दंगे शुरू हो गए थे। अरे नहीं आर्नोल्ड, आर्नोल्ड, ये मत कहना कि तुम इस लेक से पानी पीने वाले हो। पर चिंता मत करो आर्नोल्ड, अगर लीच तुम्हारे डाइजेस्टिव सिस्टम में घुस जाते हैं तो उनको तुम्हें नुकसान पहुंचाने का समय नहीं मिलेगा। वो तुरंत तुम्हारे पेट में घुल जाएंगे। लेकिन तुम्हारे अंदर एक से ज्यादा लीच है दोस्त। तुम एक सोशल प्रोग्राम का चेहरा बन चुके हो। लीच के लिए अफोर्डेबल घर। इस दुनिया में 500 से ज्यादा प्रकार के लीचेस हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 से ही इंसान का फायदा होता है। 335 लीचेस को सिर्फ 10 मिनट लगते हैं तुम्हारा सारा खून चूसने के लिए। और तुम पर आर्नोल्ड
1000 लीचीज हैं। एक सेकंड मायने रखता है। अब लीची से पीछे छुड़वाने के लिए तुम्हें सॉल्ट वाटर पीना होगा। माफ करना आर्नी, मेरे पास कोई और बोतल नहीं थी। उस लेक से पानी पीने का आइडिया बहुत बुरा था आर्नोल्ड। यहाँ तक कि लीच भी तुमसे ज्यादा स्मार्ट है। इसके न्यूरॉन्स का इस्तेमाल लीच्यूलेटर नामक बायोलॉजिकल कंप्यूटर में होता है। वो प्राइम नंबर ऐड कर सकता है और तुम नहीं। लेकिन खुशी मनाने की इतनी जल्दी मत दिखाओ आर्नोल्ड। लगता है तुमने किसी तरह से इन खतरनाक छोटे ड्यूड्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। मैं जानता हूँ तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन बेहतर होगा कि तुम हिलो मत दोस्त। आर्नोल्ड, बीज को तुम्हें काटने दो। बीज का जहर अच्छा होता है। उसमें काफी फायदेमंद सब्सटेंस होते हैं जो कि जानलेवा बीमारियों से बचा सकते हैं। लेकिन तुम्हारे केस में तुम बीज के काटने से नहीं, हीट स्ट्रोक से ही मर जाओगे। बीज से ढके रहने पर तुम्हारे शरीर का तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। आर्नोल्ड, तुमने बढ़िया किया। वैसे मोबाइल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बी को डिसेबल कर सकती हैं। बीज एक बहुत सारे सेंसर्स वाले नेविगेशन सिस्टम की तरह है, बिल्कुल एक छोटे एरोप्लेन जैसे। बिल्कुल। फिर जब उड़ रहे हों, जैसे कि बड़े प्लेन्स में होता है, मोबाइल फोन बंद रहने चाहिए। वैसे अगर तुम मोबाइल फोन को 900 मेगाहर्ट्ज पर ऑपरेट करते हुए बीज के छत्ते में डाल दो, फिर सारी बीज वहां से 10 मिनट में भाग जाएंगी और कभी लौटकर वापस नहीं आएंगी। अपनी सांस रोको। अगर तुमने गैस्ट्रिक जूसेस को इनहेल किया तो तुम मर जाओगे। जब तुम खाने की नली से गुजर रहे हो तो हमारे पास पेट के सभी एसिड को बाहर निकालने के लिए 7 सेकंड का समय है। क्या तुम बेहोश हो गए? एक असली पिराना की तरह जब वे झुंड में होते हैं तो वो 10 मिनट में आसानी से पूरी गाय को खा जाते हैं। लेकिन जैसे ही पिराना अकेला होता है तब वे एक हल्की आवाज में ही ढेर हो जाता है। मछली को काफी ताजा पानी की जरूरत होती है, इसलिए हमने 4 लीटर के पेट को पूरा भर दिया। ये लो, स्नैक लो। टॉबी का मनपसंद खाना, लेकिन दांतों के साथ सावधानी बरतें। पिराना का बाइट अर्थ में सबसे ज्यादा मजबूत होता है, डायनासोर से भी ज्यादा। आखिरी चीज जो तुम चाहते हो वो है तुम्हारे पेट में छेद। वैसे मेरे पास एक प्लान है टॉबी। अपना मुंह खोलो और आर्नोल्ड को बाहर निकालने की कोशिश करो। आर्नोल्ड, तुम बाहर की ओर आओ। चलो भी दोस्तों, एक साथ करो। आर्नोल्ड, लगता है तुम अंदर और बाहर जाने के रास्ते में कंफ्यूज हो। अपना गूगल मैप बंद करो और क्रॉलिंग शुरू करो। टॉबी, तुम उसके वहां से सूखे बाहर निकल नहीं पाओगे। अब मैंने अपना 5 लीटर का एनिमा बैग कहाँ रखा है? ओह, ये रहा। ये बेहतर है। अब तुम्हें बस 4 मीटर और तैरना है। बेकार चीजें खाते हो तुम। मैंने 90 से टैमागोची नहीं देखा। पानी लगभग खत्म हो गया। लाइट तक पहुंचो। और एक बार फिर ये हफ्ते के $5 से गुजारा कर रहा है। हे आर्नी, समय आ गया है कि अब तुम्हें अजनबियों के ऑफर्स मानने की बजाय एक नई जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। ये ब्रीटो फ्लेवर का नया टूथपेस्ट है। क्या बात कर रहे हो? नहीं, इसे मत खाओ। ना समझी मत करो। टूथपेस्ट में फ्लोराइड होते हैं और सिर्फ 0.01 आउंसेस टूथपेस्ट खाने से हमारी बॉडी में फ्लोराइड बढ़ जाता है। अगर आप इसे लगातार 30 दिनों तक खाएं तो आपको फ्लूरोसिस हो सकता है और फिर आपका मुंह किसी आर्ट गैलरी जैसा हो जाएगा, जिससे कि आपके हर दांत अलग अलग कलर और पैटर्न के हो जाएंगे। आर्नोल्ड, मुझे लगता है तुम्हें अपनी बॉडी पर किए एक्सपेरिमेंट्स पूरी दुनिया को दिखाने चाहिए, लेकिन इसमें एक परेशानी है। सिर्फ टूरिस्ट ही नहीं बल्कि डेंटिस्ट भी तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। आखिरकार तुम अकेले ऐसे आदमी हो जो एक हफ्ते से लगातार टूथपेस्ट खा रहा है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप फास्ट फूड के साथ टूथपेस्ट खाएंगे तो ओबेसिटी का रिस्क कई गुना तक बढ़ सकता है। आपकी बॉडी के एंटी माइक्रोबियल एजेंट, जिनका काम बैक्टीरिया से लड़ना होता है, वो आपके पेट के माइक्रोबायोमी को मार देते हैं और आपके मेटाबॉलिज्म को खराब कर देते हैं और आपको बर्थडे बैलून जैसा फुला देते हैं। मेरे पास 2 न्यूज हैं। अच्छी खबर ये है कि डीलर पकड़ा गया और उसे जेल हो चुकी है, और बुरी खबर ये है कि तुम्हारी बहुत बुरी हालत है और तुम्हारे डायग्नोसिस में पता चला है कि तुम्हें टूथपेस्ट एडिक्शन है। हाँ, किसने सोचा था कि सिर्फ एक टूथपेस्ट की वजह से तुम मौत के कगार पर आ जाओगे। अब एक लंबे समय तक तुम्हें अपना इलाज करवाना होगा। कुछ टूथपेस्ट में ट्राइक्लोसन नाम का एक सब्सटेंस होता है जिसका सिर्फ एक ट्यूब आपकी नर्वस सिस्टम को खराब कर सकता है। ऐसा लगेगा जैसे सारे बॉडी पार्ट्स नम हो चुके हों और आपकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई हो। लेकिन भागना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके मसल्स का कंट्रोल खो देंगे। आर्नोल्ड, टूथपेस्ट को छोड़ने का समय आ गया है और इसका एक बढ़िया तरीका है, बॉडी रीसेट। वॉयला, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे।
तो तुमने सोचा है कि तुम सिर्फ स्पाइसी फूड ही खाओगे, अपने पसंदीदा सुपर हीरो की तरह, ब्लेजिंग सर्फर। उसके लिए तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। बहुत ज्यादा स्पाइसी पेपर्स, मेगा स्पाइसी वसाबी चिप्स, KFC विंग्स। ओ आर्नोल्ड, काश तुम ध्यान रखते। कैप्सेसिन हर प्रोडक्ट की स्पाइसीनेस के लिए जिम्मेदार है। ये टेस्ट रिसेप्टर्स को अफेक्ट करते हैं, जिससे बर्निंग सेंसेशन होती है। ये एड्रेनालाइन को बिगाड़ता है, हार्ट बीट को बढ़ाता है और बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाता है। स्पाइसी फूड भूख को जल्दी शांत करता है और एनर्जी एक्सपेंडिचर को बढ़ाता है, जिससे वजन कम होता है। लेकिन बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड खाने से गैस्ट्राइटिस हो सकती है, जिसे इंडाइजेशन कहते हैं, जिसे लगातार खाने से स्पाइसीनेस की सेंसेशन कम हो जाती है।